We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो कहूंगा सच कहूंगा मैं, एक बार फिर आपका स्वागत है। अलास्का में जो आज मुलाकात होने जा रही है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। बेशक मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हो रही है, मगर दुनिया के हर देश की नजर इस मुलाकात पर टिकी है, क्योंकि यह मुलाकात तय करेगी रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता होगा या युद्ध जारी रहेगा। यह मुलाकात तय करेगा कि ट्रंप पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मना पाएंगे या नहीं। यह मुलाकात तय करेगा कि पुतिन ट्रंप को उसी के अंदाज में जवाब देंगे या कोई बीच का रास्ता निकलेगा। इस बातचीत पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। अमेरिकी रूस संबंध किस दिशा में जाएंगे, इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ट्रंप की ईगो का क्या होगा। बहरहाल ट्रंप ने जाने से पहले पुतिन की तारीफ जरूर की है। क्या ये बातचीत कोई रास्ता निकाल पाएगी? पूरी दुनिया की नजर आज अलास्का में होने वाली इसी मीटिंग पे निर्भर करती है, और आज बैटल ग्राउंड में भी हम इसी पे बात करेंगे। आज पुतिन से मिलेंगे ट्रंप, दुनिया भर में हड़कंप। अगर बातचीत हुई फेल तो फिर न्यूक्लियर खेल। यूक्रेन के साथ युद्ध रुकेगा या एटम बम गिरेगा। आमने सामने दो दुश्मन, दुनिया भर में बड़ी टेंशन। नहीं मानेंगे पुतिन, फिर वर्ल्ड वॉर का सीन। अब से कुछ ही घंटे बाद दुनिया की दो महाशक्तियों के नेताओं की मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात पे पूरे विश्व की नजरें टिकी हैं। हम आपको बता दें कि अलास्का के एंकरेज शहर में ट्रंप पुतिन की मुलाकात होने जा रही है। यह मुलाकात भारतीय समय अनुसार रात करीब 1 बजे होगी। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में युद्ध विराम पर बातचीत होनी है। शिखर सम्मेलन से पहले ट्रंप ने रूस को सख्त चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर पुतिन युद्ध खत्म करने के लिए समाधान में रुचि नहीं दिखाते तो उन्हें गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि ट्रंप ने यह भी उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति स्थापित करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सबकी नजरें अलास्का पे टिकी हुई हैं। क्या राष्ट्रपति ट्रंप कोई समझौता करा पाएंगे यूक्रेन और रूस के बीच में? पूर्व राजनयिक एसडी मुनी साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। एसडी मुनी साहब, हम सब बहुत आशावादी हैं इस मुलाकात से, लेकिन जो स्टेक दांव पे लगे हैं, चाहे वो रूस के लगे हो चाहे वो यूक्रेन के लगे हो, आप क्या कह रहे हैं? आपका अनुभव क्या कह रहा है? मेरा अनुभव ये कह रहा है कि पुतिन सीज फायर के लिए राजी हो सकता है, लेकिन जो उसने कंडीशंस रखी हुई है समझौते के लिए, वो कंडीशंस जब तक यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। आपने अभी कहा कि ट्रंप ने पुतिन की तारीफ की है। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ घंटे पहले एक बहुत बड़ा पुतिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा है, जो कुछ ही घंटे पहले हुआ है। उसमें पुतिन ने भी ट्रंप की तारीफ की है। उसने यूरोपियन नेताओं का बहुत क्रिटिसिज्म किया है और कहा है कि जो यूक्रेन की लड़ाई है उसको यूरोप भड़का रहा है, नेटो उसको भड़का रहा है। और उसमें अगर पुतिन ये चाहेंगे कि ट्रंप केवल रूस को ही नहीं कहे कि आप ये करिए वो करिए, ट्रंप यूरोप को भी कहे, नेटो को भी कहे कि आप खामखाम दखल मत दीजिए। जो कंडीशंस हैं पुतिन की सॉल्यूशंस के लिए,
वो बार बार रिएटरेट कर रहे हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे दिखाई नहीं देता है। कॉम्प्रोमाइज ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी सीज फायर हो और उसके बाद में नेगोशिएशंस एक सीनियर लेवल पे किए जाएं और एग्रीमेंट होने में देर लगे, तो ये समझना कि अलास्का से कोई पूरा फाइनल पीस एग्रीमेंट दोनों में हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, ये जरा ज्यादा महत्वाकांक्षी होगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा एसडी मुनी साहब, ceasefire राष्ट्रपति पुतिन जो डिमांड करेंगे, जो निगोशिएशन की आप बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट जेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि हम अपने जमीन का कोई हिस्सा रूस को नहीं देंगे, लेकिन पुतिन जमीन के हिस्से से ज्यादा नेटो कभी ज्वाइन नहीं करेगा, डिसआर्म करना होगा, ये सारी जब शर्तें रखेंगे, जो आपने कहा कि साहब इतनी बड़े स्टेक्स में क्या ट्रंप ये भरोसा दिला पाएंगे पुतिन को कि साहब आप बताइए मुझे, मैं यूक्रेन को तैयार कर लूंगा, नेटो देशों को तैयार कर लूंगा? नहीं, ट्रंप ने यूक्रेन पे पहले से ही दबाव बना रखा है। अगर आप याद करें तो जब भी जेलेंस्की उनसे मिलने गए हैं तो उन्होंने बहुत दो टूक बात की है, और जो वो चाहते थे यूक्रेन से मिनरल्स का एग्रीमेंट वगैरह वो उन्होंने कराया उनसे, उनको धमकी देकर, उनको डरा कर। तो यूक्रेन के सामने अगर अमेरिका दबाव डालेगा तो यूक्रेन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और ये भी मान लीजिए कि ट्रंप में और यूरोप में काफी तनाव है इस वक्त, और ट्रंप भी ये चाहते हैं कि यूरोप शांति की तरफ आगे बढ़े। और ये जो न्यूक्लियर की बात है, ये अभी तक रेटोरिक्स है और हमेशा रेटोरिक्स रहेगी। न तो ये अमेरिका में ये अभी कुवत है कि वो न्यूक्लियर लड़ाई लड़े, और न बिल्कुल, आपने एसडी मुनी साहब दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण कही है कि जो ये न्यूक्लियर वॉर की बात की जाती है, ये सिर्फ कहने भर के लिए है, किसी देश में इतनी कुव्वत और कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं जल्द आपके पास वापस आऊंगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।